नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव। आज के कार्यक्रम काव्य संवाद साहित्य उन्नयन के साथ में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज किसी कारणवश ये 4 बजे की जगह 5 बजे प्रसारित हो रहा है, तो बस समय को बर्बाद नहीं करिए और आप लोग फटाफट से जुड़ जाइए और अधिक से अधिक इसको शेयर करने की भी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आज जो रचनाकार हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं, वो समाज सेवा के क्षेत्र में जितनी कार्यशील हैं या सालों से इस क्षेत्र में अपना कार्य कर रही हैं, उसी तरह से वो इतनी संवेदनशील हैं। जब वो लिखती हैं तो फिर कलम बोलने लग जाती है, चाहे वो गीत हो, गज़ल हो, तो अपने दिल की भावनाओं को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, ये भी आज बहुत लोगों को सीखने का मिलेगा। तो समय को बिल्कुल भी नहीं बर्बाद करते हैं और जल्दी से जल्दी आज हम लोग इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। चलिए मैं मिलवाती हूँ आज के अतिथि रचनाकार के साथ में आदरणीय सुधा मोदी जी, जो खुद को तरु बोलती हैं, क्यों बोलती हैं और क्या-क्या उनके मन में चलता रहता है, आज ये सारी बातें हम लोगों को पता चलेंगी। बहुत-बहुत स्वागत है सुधा जी आपका। धन्यवाद, धन्यवाद स्मिता जी, बहुत-बहुत हाँ। धन्यवाद। आपने मुझको बुलाया और मेरे अपने वालों से रूबरू कराया। कहते हैं ना कि खुद से रूबरू होने का मौका नहीं मिलता है, खासकर महिलाओं को, और रात के पहलू में ही हम मिलते हैं। कहते हैं कि दिन तो गुज़र जाता है, खुद के साथ रहने में रात गुज़र जाती है, बच्चों को सुलाने में। जिस घर में मेरे नाम की तख्ती नहीं होती, सारी उम्र गुज़र जाती है उस घर बनाने में। किसी ने ये बहुत सुंदर लिखी है और आज इसी चीज़ को आप मुझसे रूबरू कराने के लिए मुझे बुलाए हैं। तो स्मिता जी, मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ सबसे मुझे तो पहले। आपको देखिए बुलाना ही बुलाना था, लेकिन जिस दिन से मैंने आपको पढ़ा या सुना, उस दिन से ही मेरे मन में ये तीव्र इच्छा थी कि किस तरह से 1 घंटे हम लोग यहाँ बैठे और आपके बारे में बहुत सारी बातें हम लोग मैं भी जानूँ और साथ ही हमारे दर्शकों तक भी वो सारी बातें पहुँचे। तो बस बहुत बार पहले भी कोशिश की, लेकिन कहते हैं जब प्रभु इच्छा होती है तभी कार्य सफल हो पाता है। तो आज वो दिन आ गया फाइनली कि आज हम दोनों साथ बैठे हुए हैं और यहाँ बहुत सारी बातें करेंगे। दर्शकों के तौर पे जो भी लोग यहाँ पे हैं, कृपया कमेंट अवश्य करें, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे मुझे नहीं पता चलेगा कि आप कौन हैं। और बस इसको लाइक कमेंट के साथ में शेयर भी करते रहिए। तो सुधा जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि जिस तरह से आप सामाजिक क्षेत्र में इतनी जागरूक हैं, इतनी कार्यशील हैं, और फिर उसके बावजूद आपको समय भी मिल जाता है, और आपने कब से आखिर ये समय निकाल करके लिखना शुरू किया, अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करना सीखा? स्मिता जी, मैं समझती हूँ आप बहुत अच्छी लेखिका हैं, मुझको भी मालूम है। तो लेखन के लिए समय की ज़रूरत नहीं होती है, मन की ज़रूरत होती है क्या और बात मुझको है। सुकून मिलता है। जब मैं खाली रहूँ या ना रहूँ, मुझको लेखन के साथ ही मेरे को सुकून मिलता है। तो लिखना तो मेरी ज़िंदगी है और मेरे को तो लगता है कि कुछ धड़कनें बढ़ जाती है, जब कुछ अल्फाज़ मेरे कागज़ पे उतर जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब धड़कनें बढ़ानी है, तो लिखना है। अच्छा, मैंने भी सुना है कि जब धड़कनें बढ़ जाती हैं तब कलम हाथ में आ जाता है और फिर वो जी। लिखना शुरू हो जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऐसा कह सकते एक हैं। दूसरे से जुड़े हैं, बिल्कुल, हाँ। कोई भी एक चीज जो भी पहले आ जाए वो अपने आप दूसरे को समाहित कर लेती है। तो जी। सुधा जी, लिखती तो आप खैर बहुत खूबसूरत हैं और सामाजिक क्षेत्र में भी आप जुड़ी हुई हैं। तो अभी तक का आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है ये सामाजिक क्षेत्र में? आप किस क्षेत्र में कार्य करती हैं विशेषतर? सामाजिक क्षेत्र में मेरा खासकर मैं छोटे बच्चों को, क्योंकि मेरे छोटे बच्चों के साथ जब मैं रहती हूँ तो मेरा बचपन मेरे करीब आ जाता है और जब हम अपने बचपन को अपने करीब देखते हैं, तो हम बहुत सारी नादानियाँ करते हुए, गुस्ताखियाँ करते हुए, हम एक पाक, साफ, पावन रहते हैं। क्योंकि जब बचपन दूर होता जाता है, तब हम अपनी बहुत सारी चीज़ों में समझदार होते जाते हैं और जहाँ समझदारी नहीं होनी चाहिए, वहाँ भी हम समझदार होते जाते हैं। इसलिए मैं छोटे बच्चों के साथ उनके एजुकेशन, उनको पढ़ाना, लड़कियों के साथ मेरा बहुत रहता है कि उनकी शादियाँ करना। जो भी बिटिया रहती है, जो भी बच्ची रहती है, जिनके माँ-बाप नहीं रहते हैं या बहुत गरीब रहती है, जो हमारे पिछली बेंच पे जो बैठा रहता है,
उनको मैं अपने साथ लाती हूँ, अपने करीब लाती हूँ। और खासकर बेटियों पे मेरा बहुत रुझान रहता है कि वो एक अच्छे घर से एक अच्छा घर उसको मिले, शिक्षा वो रहे उसके पास में, पढ़ी लिखी रहे। तो वो बेटी को रामायण में भी लिखा है कि बेटी 2 कुल को तारती है, तो वो तभी तारेगी जब वो खुद में पूर्ण होगी। तो इसीलिए मैं बच्चियों की एजुकेशन पे सिलाई मशीन देते हैं, उन लोगों की शादी करते हैं। छोटे बच्चों की मेरे पास इस समय 160 बच्चे हैं। अभी कोविड के टाइम पे हम लोग नहीं पढ़ा पा रहे हैं उन लोगों को, क्योंकि ऑनलाइन मलिन बस्ती के बच्चे ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते हैं, जहाँ भूख की दिक्कतें हैं। तो उन लोगों को कॉपी वॉपी दे के आती हूँ कभी-कभी दूर से। घर में भी डाँट पड़ती है क्योंकि कोविड का पीरियड है। लेकिन वो बच्चे मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं और मैं जानती हूँ कि ये बच्चे अगर अच्छे हो जाएँगे, बच्चे अगर पढ़ लेंगे, उस मुस्कुराहट अगर हम लौटा देंगे, तो हमारे देश में जो बहुत सारी गंदगियाँ हैं, बच्चे ड्रग लेने लगते हैं और सिगरेट पीते हैं, छोटे-छोटे बच्चे जिनको ये भी नहीं मालूम है सिगरेट क्या है, वो भी पीते हैं। तो उन बच्चों को बड़ी मोहब्बत से हम अपने करीब लाते हैं, अपने दिल का एहसास बहुत अच्छा जताते कार्य हैं। कर रही हैं और आप और इस क्षेत्र में जहाँ तक हो सके सभी को सहायता करनी चाहिए। बहुत मेरे सारी लाइफ संस्थाओं से भी जुड़ी हूँ, जैसे रोटरी से भी, रोटरी एक बहुत बड़ी संस्था है, उससे भी जुड़ी हुई हूँ। उसकी प्रेसिडेंट हूँ रोटरी युगल की, और महिला अग्रवाल महिला मंडल में भी प्रेसिडेंट हूँ। ये सब तो बातें, रास्ता मेरा वही है, कारवां अलग-अलग है, लेकिन रास्ता मेरा वही है। बहुत खूबसूरत रास्ता है और मंजिल तो निश्चित रूप से बहुत खूबसूरत होगी, क्योंकि कहते हैं कि राह सुंदर होना ही चाहिए। तो वो राह आपने पकड़ लिया है दोनों ही माध्यम से, एक जो समाज के क्षेत्र में जो आप सेवा का कार्य कर रही हैं वो भी, और अपने कलम के माध्यम से जो जागरूकता भी ला रही हैं और अपनी मन की भावनाओं को, बल्कि यूँ कहें कि एक रचनाकार जो होता है ना, वो अपनी मन की भावनाओं के साथ-साथ दूसरे के मन को भी उसी तरह से पढ़ करके और शब्दों में उतारने का उसके अंदर गुण होता है। तो आज उस गुण का एक हमारे सामने एक आ जाए उदाहरण के तौर पे, तो हमारे दर्शक भी उससे जुड़ जाएंगे। लेकिन उसके पहले 2 लाइन हाँ, मैं आपके लिए कहना चाहती हूँ, क्योंकि आपने हमें बुलाया, तो कितना पावन प्रेम हमारा, जो पावस की पहली धारा। कितना पावन प्रेम हमारा, जो पावस की धार, आकर्षण छवि भार में उमड़ रहा है प्यार। उमड़ रहा है प्यार, दिगन करते हैं वंदन। उमड़ रहा है प्यार, दिगन करते हैं वंदन। झुक-झुक करते आज हम आपका अभिनंदन। हम रस आपका रंजित अभिनंदन। संसार साथ में लाया सावन। पुलक रहा अभिसार, प्रेम है कितना पावन। पुलक बहुत रहा संसार, प्रेम है बहुत कितना सुंदर पावन। और बहुत-बहुत धन्यवाद इतने सुंदर शब्दों को, इतनी सुंदर पंक्तियों को मुझे समर्पित करते हुए जो आपने शुरुआत की है, वो तो मैंने, मेरा दिल तो खैर आप पहले ही जीत चुकी हैं। तो आज जो दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं, चलिए मैं उन लोगों का पहले एक-एक कुछ-कुछ कमेंट्स पढ़ते चलती हूँ। निशा गुप्ता जी हैं हमारे साथ में, आरएसडी चातक जी हैं, पटल पर आप दोनों विभूतियों का हार्दिक स्वागत है, दोनों का स्वागत कर रहे हैं। रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी हैं, वो भी स्वागत कर रहे हैं। निशा गुप्ता जी कह रही हैं बहुत खूब कहा आदरणीय आपने, और रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी कहते हैं बहुत श्रेष्ठ कार्य कर रही हैं आप। राजकुमार सेवक जी हैं हमारे साथ में, वो भी हम दोनों का ही स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। आप सभी का भी बहुत-बहुत स्वागत है, बहुत-बहुत अभिनंदन है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अंत तक हमसे ऐसे ही बने रहेंगे और भी लोगों को प्रेरित करिए कि अधिक से अधिक जुड़े, क्योंकि आज हमें बहुत कुछ जानने और सीखने को सही तौर पे मिलेगा। ये कार्यक्रम पूर्णतः एक रचनाकार को ही समर्पित है कि उनके जीवन से अगर हमें कुछ सीखने को मिले तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती है। तो आज सुधा जी हमारे साथ हैं। तो सुधा जी, इतनी सुंदर पंक्तियों से आपने आगाज तो कर दिया है, और एक आपके दिल वाली, आपके मन वाली कोई भी रचना हम तक पहुंच जाए तो बस मजा आ जाए। हाँ, मेरे मन वाली रचना, मैं जनरली मैं क्या है कि मैं गज़ल ज़्यादा गाती हूँ। गज़ल के साथ क्या है, बहुत सहजता से आपके दिल में प्रवेश कर जाती है। वैसे हिंदी कविताओं में मैं कुछ छंद पे और गीतिका भजन लिखती हूँ। भजन पे मेरा बहुत रुझान रहता है, क्योंकि ठाकुर जब करीब रहते हैं ना, कहते हैं कि तुमने तो मुझे अपने जैसा बना लिया। तुमने तो मुझे अपने जैसा बना लिया। मेरे पास मेरे करीब आके बैठो तो अच्छा लगेगा।
तो क्या होता है कि अब आपको मैं अपनी एक गजल सुनाना चाहती हूँ स्मिता जी। जी जी जी। जिनकी नजरों में हम हैं सनम, वो वाह नजर तो बहुत खूब है। वाह। जिनकी नजरों में हम हैं सनम, वो नजर तो बहुत खूब है। जिनकी जिद है हमारे लिए, वो असर तो बहुत खूब है। ये जरूरी नहीं बात कह पाए हम, और बिन इश्क की बात सह पाए हम। जिनकी हसरत में हम हैं सनम, वो जिगर भी बहुत खूब है। जिनकी हसरत में हम हैं सनम, वो जिगर भी बहुत खूब है। जिनकी नजरों में हम हैं सनम, वो नजर भी बहुत खूब है। चाह कर देखिए एक पल के लिए, चाह कर देखिए एक पल के लिए, ख्वाहिशों में पले बस वो कल के लिए, ख्वाहिशों में पले बस वो कल के लिए। जिनकी आदत में हम हैं सनम, वो मेहर भी बहुत खूब है। जिनकी आदत में हम हैं सनम, थैंक यू थैंक यू, वो बहुत मेहर भी। शानदार। आपकी आदत में हम बसने लगे हैं ना, तो इसी से ही बहुत लिखा खूब था है। मैंने। निश्चित रूप से सब कुछ बहुत खूब है, और जिनकी नजरों में हमें सनम, वाह बहुत खूब है। ऐसा और विश्वजीत आप शर्मा जी कहते हैं। जी। आपने आपने कहा था कि कब से आप लिखते हो, तो उसके लिए हाँ मैंने मैंने ये 4 लाइन लिखी थी। जी। रख दिया था सिरहाने, उसे मोड़ कर, रख दिया था सिरहाने, उसे मोड़ पर, फिर जिंदगी के समय में उसको देख भी नहीं पाए। रख दिया था सिरहाने, उसे मोड़ कर, फिर पलटते रहे, हाँ उसे छोड़ कर। जिसको पढ़ने की फुर्सत नहीं, वो कवर तो बहुत खूब है। आज वाह पढ़ने के लिए वाह आप मेरे को वाह। बुला लिए। जिनको पढ़ने की फुर्सत न थी, वो कवर भी बहुत खूब है। जिनकी वाह नजरों में हम हैं सनम, वो नजर भी बहुत खूब है। अब आपके लिए है। कभी कभी क्या होता है, लोग गिरवी रख देते हैं और उसी गिरवी दिल में तकरार तकरार में प्यार हो जाता है। इस पे मैंने लिखी है ये 4 लाइन। जी। रख दिया गिरवी दिल जिनकी तकरार में, रख दिया गिरवी दिल जिनकी तकरार में, किससे छपने लगे रोज अखबार में, किससे छपने लगे रोज अखबार में। जिनकी शोहरत जिनकी शोहरत में हम हैं सनम, उसके बाद लाइन है, जिनकी तोहमत में हम हैं सनम, वो खबर भी बहुत खूब है। वाह 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 वाह, जिनकी बहुत खूब है। तोहमत में हम, थैंक यू बहुत। ये सब मेरे, ये बहुत सब खूब। दिल की बातें हैं। आखिरी इसका शेर है। जी 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 जी। कट गई जाने कब और कहाँ चलिए दी, कट गई जाने कब और कहाँ चलिए दी, ख्वाहिशों की किताबें कहाँ चलिए दी, ख्वाहिशों की किताबें कहाँ चलिए दी। जिसको काटे नहीं
कट रही, ये उम्र भी बहुत खूब है, जिनको वाह, काटे वाह, जिनको जी ना सके यार हम, वो उम्र भी बहुत खूब है, बहुत खूब है, जिनके बहुत खूब है। नजरों में हम थे सनम, वो नजर भी बहुत खूब है, वो बहुत नजर भी खूबसूरत दिल। बहुत खूब है। बहुत सुंदर सुधा जी, और जितनी भी तारीफ कर लूं उतनी कम हो जाए, उतनी ही। बहुत खूब है आपकी गजल, आपकी आवाज, आपका शब्द संयोजन, और हर चीज। मैं अकेले कहाँ कहाँ तक इतनी तारीफ करके कहाँ से इतने शब्द लेके आऊंगी, क्योंकि आपके शब्दों के बाणों के आगे तो कोई भी घायल होके बैठा रहे बस। तो चलिए, मैं अपने दर्शकों की फिर मदद लेती हूँ यहाँ पे। राजकुमार सेवक जी हैं, और वो कह रहे हैं बहुत सुंदर अभिनंदन पंक्तियां आपकी। और निशा गुप्ता जी हैं, आज इस पटल पर पहली बार जुड़ी हैं, और मुझे लगता है कि अब आप इस पटल को छोड़ करके कहीं जा भी नहीं पाएंगी, क्योंकि देखिए इतना खूबसूरत समा है आज कि बस आप यहीं पे बंद करके रहिए, बिल्कुल। अब इस घंटे तक सारे काम भूल जाइए निशा जी। नीलम श्रीवास्तव जी है, वो भी बोल रही है बहुत सुंदर। निशा गुप्ता जी वाह वाह बोल रही है। विश्वजीत वर्मा जी कहते हैं कि जिनकी नजरों में हम हैं सनम, वाह बहुत खूब। महेंद्र सिंह जी हैं, कहते हैं बहुत सुंदर। रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी हैं, कहते हैं आपकी गजल भी बहुत खूब है। नीलम बहुत श्रीवास्तव जी वाह वाह बोल रही हैं। महेंद्र सिंह जी कहते हैं बहुत सुंदर रचना, बहुत कशक आवाज, शानदार गजल, बहुत खूबसूरत। बहुत बहुत राजकुमार धन्यवाद सेवक जी, सभी का, बहुत राजकुमार बहुत सेवक जी धन्यवाद। हैं, अरे सुनिए तो, आगे भी तो सुनिए आप भी। राजकुमार सेवक जी कहते हैं कि वाह क्या नया अंदाज है, रख दिया गिरवी। फिर सुजीत वर्मा जी फिर से कहते हैं कि आपकी गजल ने तो मेरे कॉलेज लाइफ की याद दिला दी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अभी तो आगे आगे आप और सुनते रहिए, बिल्कुल। पता चला कि फिर से वापस से आप कॉलेज में पहुंच जाएंगे, क्योंकि सुधा जी के पास वो अनमोल शब्दों का खजाना है कि जो आज से पिछले पीछे तो ले ही जाएगा, जो जिस अगर उस उम्र में है, कॉलेज में है, तो वहीं ठहर के रह जाएगा, और अगर निकल आया है तो वापस जरूर जाएगा। ऐसा मुझे तो लगता ही है, और देखते हैं कि किसको किसको लगता है, कौन कौन अपने कॉलेज में पहुंचता है। तो सुधा जी देखिए, आगाज इतना शानदार, इतना खूबसूरत हो गया कि लोगों की उम्मीदें भी बढ़ती चली जाएंगी, और आज आपको सुनने का बहुत अच्छा अवसर भी है हमारे पास में। सुधा जी, जैसा कि है कि आपने शुरू किया लिखना, लेकिन वही है कि लिख करके भूल गए, कवर को खोला भी नहीं, लेकिन आज उसको पलटने का आ ही गया मौका। तो आज उन सारे बंद कवर को हम यहाँ खोलेंगे, और बहुत सारी रचनाएं आपसे निकलवाएंगे। तो अच्छा, ये सामाजिक क्षेत्र में भी क्या आप अपनी रचनाओं को कहीं भी प्रदर्शित करती हैं, या मंचों पे जाकर के पढ़ना हो पाता है आपका? हाँ, 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 मैं जाती हूँ। मैं सामाजिक क्षेत्र में, चूँकि आप जानते हैं कि मैं एक बिज़नेस लेडी भी हूँ और हाउसवाइफ़ भी हूँ, और बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे साथ। लेकिन उन सबको मैं अपने साथ बाँध के, क्योंकि तभी मैं जाती हूँ कहीं भी। बहुत जगह से बुलाया भी जाता है, लेकिन नहीं जा पाती हूँ, इच्छा होते हुए भी। लेकिन मुझे गुवाहाटी बुलाया गया, मैं गुवाहाटी गई, और हुँ, लखीमपुर खीरी बुलाया गया, बनारस गई, आजमगढ़ हुँ, में भी बुलाया गया था एक बार, और हमारे गोरखपुर में तो 2-3 बार ऐसा हुआ है कि वहाँ पे भी मैंने अपनी रचनाओं को और गज़लों को स्वर दिया है। चूँकि बहुत अच्छा लगता है जब हम आपसे और रूबरू होते हैं अपनी गज़लों से, और अपने जैसे लोगों के बीच में, तो बहुत अच्छा लगता है, और जाती हूँ मैं, मंचों बिल्कुल, पे जाती हूँ और मंचों से बिल्कुल। रूबरू होती हूँ, और बहुत सारे शायर और कवियों से मेरी मुलाकात होती है। उसमें चलिए, महिला महिला शाखा है, और भी बहुत गवर्नमेंट की दैनिक जागरण के थ्रू भी काव्य सम्मेलन होता, इस तरह से जाते हैं। तो अगर उनमें से कोई आपके संस्मरण हो, कोई बहुत अच्छी-सी, मीठी-सी, प्यारी-सी कुछ याद हो, जो लगे कि दूसरों के जीवन में भी कोई प्रेरणा का कार्य कर सकते हैं, तो उन्हें उससे ज़रूर हमें आप जी, जोड़िए। हाँ, हाँ, ये है मेरा। मेरा, अगर आप मेरी काव्य यात्रा के लिए पूछ रहे हैं, तो काव्य यात्रा का भी मैं बता पाऊँगी, और मेरे जी। सामाजिक में भी मेरा बहुत अच्छा एक संस्करण है, जो हाँ, मेरे तो आप को बताइए, आप दोनों ही बताइए। मेरे दिमाग में रहता है। तो जी। पहले मैं आपको काव्य यात्रा का ही बताती हूँ कि जब मैं बचपन से थी,
मेरी मम्मी कह देती थी कि इसको कुछ बोलना मत, नहीं तो एक कविता लिख देगी ये। तो और थोड़ी-सी दुःख की लिखती थी, और कुछ ऐसा था कि जब अपना ही मंच है तो बोलते हुए क्या संकोच है अरे कि बिल्कुल। ये थोड़ी प्यार और इश्क को, क्योंकि इश्क जब दिल में नहीं रहता है तो ज़िंदगी पत्थर की हो जाती है। तो बहुत लोग ऐसा भी कहते हैं कि आपका कोई इश्क है क्या? आपकी कोई मतलब कहाँ से लिख देते हो ये चीज़ें? यही बात जब मैं गुवाहाटी गई थी, तो हुँ, वहाँ पे इन्होंने सखी साहित्य मंच ने मुझे बुलाया था, और वहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा। और छोटा-सा मंच था, मैं आपको बताऊँ, यहाँ से गए हम लोग चल के, मेरे पतिदेव ने पूछा कि कितने लोग थे? तो मैं आपको भी नहीं बताऊँगी कितने लोग थे, लेकिन मैंने इनको बताया कि 200 थे, और जो भी थे, जितने भी थे सब अपने थे, क्योंकि जो थे वहाँ पे सब कोहिनूर थे। तो इसलिए कोई ज़रूरी नहीं होता है कि पूरा समंदर चाहिए हमको, एक बिल्कुल। अमृत बूँद ही काफ़ी है बोलने के लिए। तो उसी बीच में उन लोगों ने जब मेरे को देखा तो उन लोगों को लगा कि ये क्या पढ़ेगी, और आज 3-4 साल हो गए उस बात को, 3 साल हो गए। तो ऐसा लग रहा था, क्योंकि मैं बड़ी नटखट तरीके से वहाँ डांस का भी था, तो किसी का बर्थडे था तो डांस भी करने लग गई थी, और चीज़ों को अपने तरीके से कर लेते। एक छोटी-सी बच्ची के साथ मैं बैठ गई और मैंने कहा तुम पढ़ो, तो वो बच्ची भी पढ़ रही थी, तो उन लोगों को लगा कि कैसा, मतलब क्या क्या पढ़ेगी? मोहब्बत हुँ, दी, लेकिन मेरी काव्य यात्रा को उन्होंने बहुत प्यार से नहीं, मतलब प्यार से लिया लेकिन उतना नहीं सोचा होगा, जो भी समझिए, बहुत हाँ, मोहब्बत दी उन लोगों ने। लेकिन जब मैंने मेरी कविता पढ़ी ना, तो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ स्मिता जी, कि क्या उन्होंने मेरे को प्यार दिया। उस कविता को क्या उन्होंने मेरे को मोहब्बत दी। तो मेरा एक संदेश है हर कवियों के लिए कि अपने को, अपनी काव्य को, अपनी माँ सरस्वती की जो भी आपके ऊपर कृपा है, उसको 100% दीजिए, 100%। तो आप ज़रूर उस रास्ते पे चलो, तो उस रास्ते पे चलोगे तो आपकी वो राह पूरी होगी। तो मैंने वहाँ पे मैंने ये जो अपनी सियासती बातें होती हैं, जिसके ऊपर बहुत लोगों ने कविता लिखी है पाकिस्तान और हिंदुस्तान पे। जनरली मैं मोहब्बत पे लिखती हूँ तो किसी को आभास ही नहीं है कि ये इस तरह से कविता हाँ। लिखेगी। और फिर मैंने जब उसको पढ़ा तो सबको बहुत अच्छा लगा, और तो आज ये हम मेरा भी एक सुनना तो चाहेंगे, अब इतने सुनने के बाद भी उस कविता को ना सुने तो कुछ हाँ, अधूरा-सा तो रह लेकिन आप मेरा जाएगा। वो, चलिए मैं सुनाती हूँ। जैसा जी, कि आजकल का समय चल रहा है, उस समय भी सियासती बातें होती थी। बहुत सारे कवियों ने इस तरह हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारी कविताएँ लिखी थी, और हुँ, अपने-अपने तरीके से लिखी थी। लेकिन चलिए मैं आपको अपने भाव क्या है, मेरे उसके प्रति भाव, तो मैं आपको बताती हूँ। जी। मेरी मिट्टी तेरी मिट्टी, मेरी मिट्टी तेरी मिट्टी, बोलो किस सरहद की मिट्टी? मेरी मिट्टी तेरी मिट्टी, बोलो किस सरहद की मिट्टी? अम्मा की पथराई आँखें, बहना की बर्फाई आँखें, बाबा तरसे अपने लाल को, आँखों में भर के सवाल को, पत्थर में परिवर्तित होती, किसकी मिट्टी आज है रोती? मेरी मिट्टी तेरी मिट्टी, बोलो किस सरहद की मिट्टी? अम्मा की पथराई आंखें, बाबा की भरपाई आंखें, बाबा पूछे अपने लाल को, आंखों में भर के सवाल को, पत्थर में परिवर्तित होती, अजी किसकी मिट्टी आज है रोती? छू के देखो रंग है किसका, छू के देखो रंग है किसका, इससे किसका खून है रिश्ता? किसने पढ़ाई हमको पट्टी कि ये तेरी मिट्टी, ये मेरी मिट्टी तेरी मिट्टी, बोलो किस सरहद की मिट्टी, मेरी मिट्टी तेरी मिट्टी। इस मिट्टी में हम बहुत थे खेले, इस मिट्टी में हम थे खेले, गुल्ली डंडा और गुलेले, मिट्टी के मटके से कैसी सौंधी सौंधी खुशबू आती, अजी थके हार के जब भी आते, रजिया बाजी प्यास बुझाती। इस मिट्टी से हम थे खेले, गुल्ली डंडा और गुलेले, मिट्टी के मटके से कैसी सौंधी सौंधी खुशबू आती, थके हार के जब भी आते, रजिया बाजी प्यास बुझाती। मुन्निया छोटी, मुनिया छोटी तरस रही है अहमद चाचा से मिलने को, अजी नजमा के पैगाम तरसते अपने केशव से कहने को, कौन गया ये बांट के मिट्टी,
कौन गया ये बांट के मिट्टी कि ये तेरी मिट्टी ये मेरी मिट्टी तेरी मिट्टी, बोलो किस सरहद की मिट्टी। आखिरी छंद में मैं अपना दर्द आपको सुना रही हूँ। मिट्टी के दामन पे लिख दो, मिट्टी के दामन पे लिख दो, मिट्टी के ही शब्द सुनहरे जी रेखाओं में अंकित करके, नहीं लगाओ इस पे पहरे। मिट्टी के दामन पे लिख दो, मिट्टी के ही शब्द सुनहरे रेखाओं में अंकित करके, नहीं लगाओ इस पे पहरे। रक्त से मिट्टी भीग रही है फिर भी मिट्टी सूख रही है, रक्त से मिट्टी भीग रही है फिर भी मिट्टी सूख रही है। अब भी क्या ये समझ नहीं है किसकी अस्मत लूट रही है। लिख भेजो अब आखिरी चिट्ठी, लिख भेजो अब आखिरी चिट्ठी कि ये तेरी मिट्टी ये मेरी मिट्टी, मेरी मिट्टी मेरी मिट्टी मेरी मिट्टी 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 मेरी मिट्टी तेरी मिट्टी, बोलो किस सरहद की मिट्टी, मेरी मिट्टी तेरी मिट्टी। धन्यवाद। अद्भुत अद्भुत और सही बात है। पिछले 100 सालों में अगर कोई दिल को कचोटने वाला कार्य हुआ है तो यही तेरी मिट्टी और मेरी मिट्टी का ही कार्य हुआ है, जो दिल को हर समय हर पल कहीं ना कहीं, और सारी समस्या का भी देखें तो जड़ यही तेरी मिट्टी और मेरी मिट्टी है। आपने बहुत खूबसूरत रचना है, और जिस तरह की आपकी रचनाएं मैंने पढ़ी हैं उसमें तो मैं भी विस्मित हूँ कि हाँ, ये भी रचना आप ही के कलम की देन है, बहुत ही खूबसूरत है। और इस बात पे सही बात है कि विश्वास कर पाना, वो चुलबुली सी सुधा जी जो एक बच्चे के साथ नाच भी लेती हैं और वो इतना गूढ़ भी लिख सकती हैं। चलिए, और कुमार सेवक जी भी देखिए यही कह रहे हैं कि बहुत सुंदर प्रेरणाप्रद संदेश सुधा जी आपका, और कहते हैं तेरी मिट्टी मेरी मिट्टी, अद्भुत अद्वितीय रचना। बिल्कुल सही बात है। और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं बीच बीच में सबके कमेंट पढ़ती रहूंगी, और आप लोग भी कृपया इसको अधिक से अधिक शेयर करिए लाइक कमेंट के साथ में। तो सुधा जी, ये तो आपकी एक ऐसी रचना है जो हमेशा जो भी सुन लेगा वो याद रखेगा पूरी तरह से। महेंद्र सिंह जी कहते हैं दिल को छू लिया आपने। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दर्द होता है जब सरहदी बातें होती हैं, बहुत दर्द होता है, क्योंकि हम लोग उसी दरखत के पेड़ के नीचे बैठते थे जहाँ राम और रहीम दोनों बात करते थे कि दोनों की माएं दोनों को निवाला खिलाती थी। हमारे देश की मिट्टी का, हम गंगा जमनी तहजीब से निकले हुए, और आज इस तरह की बातें होती है हमारे देश में। तो हिंदुस्तान जिस बात के लिए पूजा जाता है, और चाहे लोग कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन हम टूटेंगे नहीं, हम वही हैं वही रहेंगे सदैव। और मेरी कलम यही कहेगी कि हम एक हैं, केवल मेरी मिट्टी रहेगी। सही बात है, हम सब एक ही मिट्टी के बने हुए हैं, और इंसान ही एक ऐसा है, एक ऐसे मिट्टी से बना हुआ जो ये बात को भूल जाता है। उसे कभी भी ये बात को भूलना नहीं चाहिए, इस बात को कि हम मिट्टी से ही बने हैं, एक ही मिट्टी से बने हैं, और अंत में फिर उसी मिट्टी में मिल जाएंगे। तो इन्हीं बातों को प्रदर्शित करते हुए आपकी बहुत खूबसूरत रचना रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी भी कहते हैं कि सबका अंत यही है, मिट्टी, फिर भी करते रहते तेरी मिट्टी मेरी मिट्टी। जी हाँ, इन्हीं बातों को ही समझाते हुए आपकी ये रचना कि भूल जाओ ना ये सब कुछ यार, छोड़ो ना, प्रेम से रहो। और भारत की जो संस्कृति रही है वो इतनी अपने आप में समृद्ध रही है कि दूसरों में भी प्रभु को देखने का जो दर्शन है वो सिर्फ और सिर्फ भारत की ही मिट्टी से जन्मा है। तो बहुत खूबसूरत। चलिए, लेकिन अब हम लोग ठहरने का तो नाम नहीं है जिंदगी, जिस तरह से समय है प्रतिपल गतिमान है, तो हम भी अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आपकी इस रचना के बाद जो सबके मन को आपने छू लिया और कहीं कहीं सबको ठहरा दिया, सोचने पे विवश कर दिया, और सुधा जी की पिटारे में और क्या क्या है, आज तो सारे के सारे निकालने का समय है। सुधा जी, क्या सुनना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे वो हम तो आप ही के लिए बने। स्मरण की बात और आपने कही थी कि ये तो हो गई कि आपके जो एक स्मृति ये रही जो आपने रचनाकार के तौर पे जो महसूस किया, जो देखा, और एक आप बोल रही थी कि सामाजिक जीवन में भी आपकी कुछ एक संस्मरण का जिक्र आपने किया था। सामाजिक जीवन में जो अभी गोरखपुर में बाढ़ आया था, बाढ़ तो सारी जगह आया था, गोरखपुर में भी बहुत 4 साल पहले, 3 साल हो गए बाढ़ को आए हुए। तो उस समय क्या हुआ कि बहुत सारा गोरखपुर डूब रहा था, चारों तरफ पानी पानी था। तो हम लोगों को भी लगा कि हम कुछ सेवा करें। मैं एक सोसाइटी में थी,
तो कहीं से कोई लखनऊ की एक पार्टी थी, हम लोगों ने अपने इकट्ठा किया अनाज उनाज और थैले बनाए, 250 पैकेट बनाए और जाके देने के लिए गए। जब मैं देने के लिए गई तो उसके बाद मेरे को लगा, किसी ने मेरे साथ वालों ने बोला कल क्या, क्योंकि एक बार के पैकेट बनाने में 10,000 के आसपास रुपया लग जाता था। तो फिर ये लगा कि कल कैसे करेंगे, आज तो कलेक्शन कर लिए तो कल क्या करेंगे। रात को यही सोच रही थी तो सुबह मेरे पास एक फोन आया कि मैं कुछ देना चाहता हूँ, और आप यकीन नहीं मानेंगी स्मिता जी, फिर वो मैंने कहा हाँ आप बताइए, तो बोला लोगों ने कहा कि डीएम के यहाँ दे दीजिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आपको आपके पास दूं। तो उस समय मेरी कोई पहचान थी नहीं सामाजिक रूप से। ऐसे तो मैं खुद की अपनी पहचान हूँ, मुझे पहचान का बहुत ज्यादा लुफ्त नहीं है, थोड़ा सूफियाना अंदाज है कि ठीक है जो है। तो लेकिन उन्होंने जब मेरे को फोन किया तो मैंने कहा ठीक है आप लाइए। 2 ट्रक उन्होंने सामान लाए, वो 2 ट्रक भर के, मतलब मैं बाट जैसे ठाकुर खड़े होके भगवान ने मेरे को वो सामान भेज दिया हो। एक पूरा बड़ा कंटेनर तो पानी से भरा हुआ आया। तो अगर और लोग तो क्या करते थे, वो डीएम के यहाँ दे देते थे कि आप बांट दो, लेकिन मैंने कहा नहीं मैं जाऊंगी। और मैंने अपनी इनोवा है मेरे पास, तो मैंने उसमें सामान भर के और सबको देने के लिए मैं जाती गई, और काफिला बदलता गया, मैं चलती गई। 28 दिन तक मैं लगातार इसमें चलती रही, बारिश पानी और प्लास्टिक लगा के उनके साथ में, और कैंप, मेडिकल कैंप लगाए हम लोगों ने। उसी बीच में मुझे बहुत सारी माँ मिली, बहुत सारी बच्चे मिले, बहुत सारी बिटिया मिली, और ये बच्चे भी मेरे को उसी दिन से मेरे जीवन का एक लक्ष्य मिल गया। और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि वो उसने मेरे को क्या दे दिया। मेरे चेहरे की मुस्कुराहट दे दी, मुझे जीवन जीने का लक्ष्य दे दिया, मेरी उम्र को ठहरा दिया। मुझे लगा कि हाँ तू भी, तेरे पास भी कुछ है। एक बार उन मासूम को दिल से लगा के देख ले, रेत के टीले में गंगा बहा के देख ले। आप एक बार आके देखिए, कभी आना मेरे दरीचों में, हम बताएंगे कि कौन हमारे पास बैठा है। तेरा ही बूढ़ा बाप होगा, मेरी ही प्यारी अम्मा होगी, तेरी ही वो नन्ही सी बिटिया होगी, हम उन्हीं बिटिया को विदा करेंगे। ऐसा सारी दुनिया मेरे करीब आ गई। आज 3 साल का सफर है स्मिता जी। बोलते बोलते मेरे को लग रहा है कि मेरा ये पहलू, मेरा ये सामाजिक चीज, उसी के बीच में एक बूढ़ी औरत आई थी मेरे पास और बोली बेटा तू कहाँ रह लू इतना दिन तक, हमें तो तू मिललू नहीं। बोले अम्मा ओहरे रहली जहाँ तू देखते रहलू, ना ही तू कहा, हमारे गोरखपुर की लैंग्वेज है। तो इतना प्यार से वो मेरे को बोली कहाँ रहलू बाबू, जो थोड़ा उम्र हमरे बचले बा वो तो के भगवान दे दे। ऐसा सुंदर मेरे को मिलता है लोगों से, ऐसा प्यार मिलता है। गोरखपुर शहर माँ बोलता है, तो माँ शब्द बहुत आसान नहीं होता है। हजारों बच्चों की माँ बना दिया मुझे, पता नहीं माँ शारदे ने क्या करा दिया मुझसे। यही मेरा एक क्या बात है सुधा जी, अब तो मेरे अंदर की इच्छा और भी बढ़ती चली जा रही है कि यहाँ बैठ कर के जो आपसे मैं बात कर रही हूँ और इतनी सारी जो आपकी कलम के माध्यम से जुड़ना हुआ हम दोनों लोगों का, कभी ऐसे मिलना तो नहीं हुआ, लेकिन अब अंदर से इच्छा आ रही है कि एक बार आपसे मिलें और आपके उस सामाजिक क्षेत्र का भी दर्शन जरूर किया जाए कि क्या होता है, वो अनुभव भी करना है। और बहुत बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं आप, और बस भगवान करे कि आपको और हिम्मत देते रहें और आपका कारवां बढ़ता रहे, लोग आपसे प्रेरित होकर के और समाज सेवा के क्षेत्र में भी कार्य करें। और हर किसी के पास विश्वास मानिए कुछ ना कुछ देने के लिए जरूर होता है। किसी के पास धन है तो किसी के पास शब्द है, किसी के पास कुछ नहीं है तो मुस्कान तो है ही, एक आसरा तो है ही ना, कि किसी को ये समझा सके कि बेटा घबराओ नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जिसके पास जो है उसकी झोली में वो दूसरों पे बांटना जरूर चाहिए, और बांटने के बाद आप सोचिएगा जरूर कि आपने क्या दिया, और उस वही आपकी पहचान बनती चली जाती है। और इसकी जीती जागती उदाहरण के तौर पे आज हमारे सामने सुधा मोदी जी हैं। तो सुधा जी, मैं तो खैर क्या कहूँ, और जितनी भी आपकी तारीफ कर लूं, तारीफ के
लायक आप बहुत हैं, लेकिन बावजूद उसके शब्दों में नहीं किया जा सकता। अब बस यही है कि आपसे प्रेरित होकर के लोग आएँ और कार्य करें। तो सुधा जी, चूँकि आपके कलम में मैंने देखा है कि रोशनाई नहीं प्रेम बहता है और प्रेम ही रचता है और गढ़ता चला जाता है। तो इतनी सारी बातों के बाद में एक प्रेममयी धारा अगर निकल जाए आपके शब्द में, आपकी आवाज़ में, हाँ, मैं तो प्रेम ही है, एक और कमेंट प्रेम है, ही एक है। और आपने कमेंट कहा है, मैं आपने उसको पढ़ नाम के लेती आगे हूँ। तरू क्यों लगाती है, ये भी मैं आज आपको जी, बता ही दूँगी। जी, लेकिन जी, जी, जी। सबसे छंद वैसे बहुत सुंदर होते हैं, छंदों में हुँ, आप कहें, लेकिन छंद में सबसे प्यारा जो मेरे को अज़ीज़ छंद है वो है माहिया छंद। जब माहिया छंद में आप कोई कविता लिखती हैं, तो वो बहुत सुंदर लगती है। मैंने जी। थोड़ा-सा लिखा है, इसको मोहब्बत दीजिएगा, सारे मेरे लोगों से मेरी गुज़ारिश है। सागर सी ये आँखें मुझसे करती है दीवानों सी बातें, मुझसे करती है दीवानों सी बातें, रुखसत दिल से होना, रुखसत जब भी हो तो देख लेना, रुखसत दिल से होना, छू कर देख जरा धड़कन का वो कोना, छू कर देख जरा धड़कन का वो कोना, एक शाम चले आओ, एक शाम चले आओ, अपने हिस्से की रातों को ले जाओ, वाह! अपने हिस्से की रातों को ले जाओ, वो शख्स दुआ देकर, ध्यान दीजिएगा इस लाइन पे, बहुत सुंदर, वो बहुत सुंदर। शख्स दुआ देकर तन्हा करके गया हमसे यूं वफा कर कर, तन्हा करके गया हमसे यूं वफा करके, मंजूर नहीं हमको, मंजूर नहीं हमको, चाहत तेरी सनम नम कर दे दामन को, वाह, वाह, वाह! चाहत से, थैंक यू। कोई भी चीजें हमारी कमजोरी नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल। मिलने की जरूरत है स्मिता जी, हुँ, मिलने की जरूरत है, अटकी सांसों की इतनी सी हसरत है, अटकी सांसों की इतनी सी हसरत है। वाह! वाह, वाह, वाह! क्या कहूँ मैं, मेरे माहिया पास तो छंद वो बात अपने से आप ज़्यादा में कुछ बहुत नहीं है। अच्छा जी, होता है। बहुत खूबसूरत, बहुत एकदम इतने लयबद्ध, इतने ठहराव के साथ ये चलता रहता है ना, बहुत सुंदर लगता है। ये मेरा भी बहुत फ़ेवरेट है सुंदर और लगता है, आपकी माहिया आवाज़ छंद बहुत इतनी सुंदर। खनकती हुई सी है और ऐसा ही कुछ जो है कमेंट भी आया हुआ था, मैं उसको पढ़ लेती हूँ। महेंद्र सिंह जी कहते हैं, स्मिता जी आप किस मिट्टी से बनी हैं? आपकी एंकरिंग बहुत खूब होती है, आपके संचालन को हार्दिक नमन, शुभकामनाएँ। जी बिल्कुल, बहुत-बहुत बिल्कुल सही पकड़ा। बहुत-बहुत धन्यवाद महेंद्र जी। और आप लोगों के यही शब्द और आप लोग इतना पसंद करते हैं जो मेरे हौसले को बढ़ाता है कि मेरे अंदर भी इच्छा होती है कि थोड़ा कुछ और भी किया जाए। तो बस समझ लीजिए बस अपने आप होते चला जा रहा है, ये आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद ही है। राजकुमार सेवक जी कहते हैं कि विलक्षण समाज सेवी हैं सुधा जी,
आप स्वनाम को चरितार्थ करते हुए असहाय लोगों को सांत्वना की सुधा पिला रही हो, आप धन्य हैं। और बहुत देखिए धन्यवाद, बहुत बहुत महेंद्र धन्यवाद। त्रिपाठी जी भी, माफ करिएगा, मानवेंद्र त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, शानदार बोल रहे हैं, बहुत ही अद्भुत कलाकार हैं, निर्देशक हैं। और मैंने उनकी छोटा सा एक उदाहरण देखा उनकी कला का, उनकी एक्टिंग का, तो मैं तो खैर लोहा मान गई उनकी एक्टिंग का। और आप लोग भी जरूर मौका देखिए, जब भी मिले तो उनको देखिएगा जरूर। और महेंद्र सिंह जी फिर से बोलते हैं, सुधा जी आपकी खनकती आवाज और दिल को छू लेने की रचनाओं का क्या राज है, काश आपका 1% भी अपने पास होता। बिल्कुल। रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी भी बोलते हैं बहुत सुंदर, मानवेंद्र त्रिपाठी जी वाह सुधा जी, ऐसा बोल रहे हैं, वाह सुधा जी। राजकुमार सेवक जी कहते हैं कि छू कर देख जरा धड़कन का वो कोना, बहुत गजब शब्द संयोजन और सुंदर रस भरी रचना, बहुत सुंदर प्रस्तुति एवं रचना, विश्वजीत वर्मा जी कह रहे हैं आपके बारे में। तो ऐसे ही हैं, और देखिए कितने सुंदर सुंदर, कितने प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं। मैं सब आपको नहीं दिखा पा रही हूँ, और कोशिश रहता है, लेकिन मैं आपको सुनने में इतना मस्त, इतना खो जा रही हूँ ना कि ये सारी चीजें मैं भूल जा रही हूँ कर पाना। बहुत खूबसूरत चल रहा है सब कुछ। और आज सुधा जी इतनी सुंदर रचना के बाद में, और ये सब सुनने के बाद तो जाहिर सी बात है कोई पूछेगा ही, सुधा जी राज क्या है बताइए जरा। तो कहते हैं ना, उनको देख के आती है चेहरे पे रौनक, वो कहते हैं बहुत ही बीमार का हाल सुंदर, अच्छा है। हम क्या आपके बात नूर है। से निखरने लगे हैं, जमाना कहता है कि हम संवरने लगे हैं। कैसे बताएं ये राज दिल का, हम आपके हैं, आप में ही संवरने लगे हैं, आप में ही उतरने लगे हैं, आपको ही पढ़ने लगे हैं, आपको ही गुनगुनाते हैं। हम अपने आप में कुछ नहीं है, सादा पन्ना है जिस पे आप जो लिखते हैं वो हम लिखते जाते हैं। क्या यकीन बात है, मानिए, क्या बात है। हमारे पास ऐसे कोई शब्द नहीं है कि जिसको मैं खुद कहूँ। ये तो उनके गजल कहते हैं ना, सजल आँखों के कोने से बही एक धार दोन से, बनाया था जिन्हें मोती, बने वो हार पोने से। आजकल के समय की बात है, न रोगी व्यक्त कर पाए, वेदना को न पढ़ पाए, श्वास ये टूट जाती है, चिकित्सा कुछ न होने से। श्वास ये टूट जाती है, चिकित्सा कुछ न होने से। हृदय के टूट जाने से, ये सुख दुख छूट जाने से, नयन सींचा करे निस दिन, पुराना दर्द बोने से। विरह के कूप से रिस कर, कसौटी प्रेम पे घिस कर, व्यथा सब दूर होती है, हास मुख पे संजोने से। न जगने से न सोने से, न चांदी से न सोने से, गीत का जन्म होता है, वरन सर्वस्व खोने से। गीत का जन्म होता है, सखी सर्वस्व खोने से। नयन सींचा करे निस दिन, पुराना दर्द बोने से। व्यथा सब दूर होती है, हास मुख पे संजोने से। सजल आंखों के कोने से वही एक धार दोने से, बनाया था जिन्हें मोती, बने वो हार पोने से। वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत ही सुंदर। और रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी भी कहते हैं कि बस आपकी रचनाओं के माध्यम से सुधा की वर्षा करते जाइए। तो आप सुधा की वर्षा लगातार आप कर रही हैं अपने शब्दों से, अपने कार्यों से, और अपने नाम को, जैसा राजकुमार सेवक जी ने कहा कि पूर्णतः आप चरितार्थ कर रही हैं।
और बस प्रभु से इच्छा यही है कि आपके कलम में जो प्रेम रूपी रोशनाई है वो कभी खत्म ना हो। वो भानुमति के पिटारे की तरह हमेशा उसमें इतनी मोटी इतने सारे कुछ हो कि लोगों तक वो पहुंचते रहे, और बस ऐसे ही कारवां चलता रहे। और सुधा जी, चूंकि आपके पास इतनी सारी मतलब इतना अद्भुत कार्य क्षेत्र रहा है आपका कि एक्सपीरियंसेस की तो कोई कमी ही नहीं है, लेकिन उनमें से अच्छा आपके बचपन से अगर कुछ जुड़ी हुई कोई ऐसी बातें हों जो आप बताना चाहें तो जरूर बताइए। बचपन से जुड़ी, बचपन मेरा बहुत सुंदर रहा है, थोड़ी नटखट रही हूँ। और वो तो अभी जैसे भी हैं आप, खास वो तो आप अभी भजन, भी हैं। हाँ, भजन भजन से मैंने अपनी काव्य यात्रा शुरू करी थी। और बचपन के मैं पढ़ने में थोड़ी सी अच्छी टैलेंटेड थी, तो हमारे यहाँ मैं अपने गेट पे लिख देती थी नो एडमिशन विदाउट परमिशन, क्योंकि और मुझको पढ़ते पढ़ते समय कोई भी टोक नहीं सकता था। मैं जो चाहती थी वो मुझे मिलता था। और मेरे पेरेंट्स ने बहुत, मुझे लगा ही नहीं कि मैं कोई लड़की हूँ। थोड़े सांवले रंग की धनी हूँ, तो कितने लोगों ने कहा कि थोड़ा गोरा रंग नहीं है। तो मैंने कहा कि मुझको तो मेरा यही रंग बहुत प्यारा। बहुत छोटी सी थी, तो कहीं जा रहे थे, सामने में सारे लोग बैठे हुए थे, मैं पीछे में डांस का ही था बचपन में। और मुझे वो जो गिफ्ट मिला था, तो पहला नहीं मिलकर सेकंड उन्होंने दे दिया था। मैं जाके बोली इसको दे दो, पहला इसको दे दो जिसको आप दे रहे हो, लेकिन ये है मेरा ही। और इतनी गुस्सा हो गया था, वो वक्त मेरे को याद आता है। वो मेरी इतनी अंतरंग सखी हो गई है वो। लेकिन वो पल वो बोलती है कि तुम्हारा जो गुस्सा था, तुम्हारी जो चीजें थी, और ऐसे ही थी, बहुत खास नहीं है, नटखटपन रहा। बिहार से बिलोंग करती हूँ, दरभंगा जिले से। अच्छा। और हाँ, बिहार की हूँ मैं, लेकिन मेरे सारे पेरेंट्स, मेरे पापा की डेथ के बाद हम लोग आगरा रहने लग गए। मेरा ससुराल गोरखपुर है, तो सारी चीजें मेरे साथ है। मेरा बचपन बहुत अच्छा रहा, और बचपन आज भी है स्मिता जी, बचपन क्योंकि तो हमेशा रहना भी चाहिए। बचपन है तभी, बचपन हो चाहे कितना भी, 55 हो, 56 हो, 60 हो, 65 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आम बहुत पर होते थे बचपन का हमारे गाना। बगीचे में, किसी दूसरे के आम को तोड़ के लाती थी और कह देती थी कि इसने तोड़ा है। मतलब पीछे सरक के उस सामने वाले के ऊपर ब्लेम लगा देती थी। तो थोड़ी सी ये चीजें नटखटपन था, लेकिन आज नहीं है। इस तरह की बात नहीं है। नटखटपन कितना और वक्त है भोलापन। स्मिता जी, अभी कितना वक्त है आपके मेरे बीच में अभी? आपके आपके साथ ना वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, आप वक्त की चिंता क्योंकि छोड़ मैं दीजिए। मैं आपको भी सुनना चाहूंगी, इसीलिए मैं कह रही हूँ। सुनाना तो मैं चाह रही हूँ, लेकिन नहीं मुझको नहीं, मैंने आपसे सुनना है। चलिए ठीक है, जरूर सुनाएंगे। अंत में कार्यक्रम के खत्म होते होते तक मेरी भी कोशिश रहेगी कि मैं कुछ आपकी बातों को पूरा करने के लिए जरूर कुछ सुना दूं, लेकिन आज समय तो है आपको सुनने का। और देखिए, मैं कुछ कमेंट जरूर पढ़ लेती हूँ क्योंकि बहुत प्यारे जी, कमेंट्स आ रहे हैं आपके लिए। राजकुमार सेवक जी कहते हैं कि क्या गजब आध्यात्मिक गहराई है आपके शब्दों में। वाह, गीत का जन्म होता है सखी सर्वस्व खोने से, निशब्द कर दिया आपने। बिल्कुल। विश्वजीत वर्मा जी भी कहते हैं कि जीवन का यथार्थ वर्णन आपकी रचनाओं में सुनने को मिला, अद्भुत। कुंदन वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वाह बोलते हैं और कहते हैं कि बहुत बहुत बधाई सुधा दीदी, गोरखपुर की एक बहुत बड़ी समाज सेविका के साथ एक उम्दा दर्जे की कवयित्री भी हैं। आपकी रचना दिल को छूने वाली होती है। और बहुत सही बहुत बात धन्यवाद। है। कुंदन वर्मा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मेरे दिल की बात आपने अपने शब्दों में कह दी। और आप भी अच्छा लिखते हैं और प्रयासरत रहते हैं हर समय कि लोगों तक किस तरह से अपने शब्दों को पहुंचाया जाए। राजकुमार सेवक जी भी कहते हैं कि कहाँ से ढूंढ लाती हैं स्मिता जी आप ऐसी ऐसी विलक्षण प्रतिभाओं को। उत्तर भी मैं ही देता हूँ कि आप स्वयं ही विलक्षण हैं, इसलिए ऐसा होता है। बाप रे। अब तो देखिए ऐसे ही कार्यभार जो है ना कंधों पे बढ़ता ही चला जाता है, फिर लोगों की उम्मीदें भी बढ़ती हैं। राजकुमार सेवक जी, चूंकि आपने जो जवाब दिया उससे ज्यादा मैं ये कहूंगी ना कि आप लोगों का प्यार और साथ आशीर्वाद इतना ज्यादा है कि अपने आप, मैं तो देखिए जिसके पीछे पड़ जाती हूँ ना फिर तो पड़ जाती हूँ। आप मेरे पति से कभी पूछ सकती हैं कि मैं कितना ज्यादा किसी को भी पका सकती हूँ जब तक वो मेरी बात नहीं मान लेता है। तो बस आपके पीछे भी मैं कितने दिनों से पड़ी हुई हूँ, याद कीजिए। फिर आज आपसे समय मिल ही गया मुझे। हाँ, नहीं नहीं, और मेरे को भी तो अच्छा लग रहा है, और आप इतने सारे दर्शक मेरे को मिले हैं।
आप यकीन नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छा लग रहा है। अपने वालों से मिलकर बहुत अच्छा लगता है और मेरी 2 लाइन रहती है उन्हीं लोगों के लिए, 2 शब्द हुँ, हैं कि न सवाल बन के मिला करो, न जवाब बन के मिला करो। मेरी ज़िंदगी एक ख्वाब है, मुझे ख्वाब बन के मिला करो। आप मुझे ख्वाब की तरह मिलिए, मेरे करीब आइए, हम लोग कुछ बातें करें, कुछ एहसास करें, ज़िंदगी को कोई पल न जाने कौन-सा पल मौत की अमानत हो। हर एक पल को दिल से लगा के, न मुँह छुपा के जियो वाह, और वाह! न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। वाह! मुझको ये बहुत गाना बहुत खूबसूरत आवाज़ पसंद है है। आपकी। और लेकिन सुधा जी ना देखिए ना वक़्त कैसा आ गया है कि सर झुकाना तो नहीं लेकिन मुँह छुपा के जीने का समय आ गया है। सभी लोग का आ मुँह गया तरफ आँखें दिखती हैं। तो मैं भी कल ना मुझे अचानक से ये वाला गाना याद आया, तो मैंने कहा हाँ, देखो हुँ, इस गाने का पूरा स्वरूप ही बदल गया है पूरी तरह से कि सर तो नहीं झुकाना है लेकिन मुँह छुपा के ही चलना है और हाथ में सैनिटाइज़र लगाते हुए चलना है। ये वक़्त आ गया और ये वक़्त हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। हाँ, उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्दी इस वक़्त से हम लोग कहीं से निकल जाएँ। और महेंद्र सिंह जी कहते हैं कि सुधा जी आप प्रेम की पर्याय हैं। क्या बात है ना सुधा जी, कितना प्यारा सा कमेंट है ये। और कुंदन वर्मा जी कह रहे हैं वाह बहुत खूब। तो महेंद्र सिंह जी आपके शब्द इतने प्यारे हैं ना कि किसी के भी दिल में उतर जाएँ। और बहुत अच्छे कमेंट हैं आपके। तो थैंक सुधा यू जी बहुत-बहुत बहुत प्यारे और धन्यवाद। सुंदर आ गए हैं। आइए इसी बात पे मैं एक गज़ल सुनाना चाहूँगी। जी, 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 स्वागत है आपका। गुफ्तगू उनसे करी, गुफ्तगू उनसे करी, दिल लगाना गया। हमको भी अब जिंदगी को आजमाना गया। वाह! गुफ्तगू से करी एक लम्हे के लिए हम तो तरसते रह गए और उनको उम्र भर का आशिकाना गया। हमको भी अब जिंदगी को आजमाना गया। जब से दिल का बंद दरवाजा खुला रखने लगे, लोगों का बेखौफ दिल में आना जाना आ गया। हमको भी अब जिंदगी को आजमाना आ गया। भूल कर इश्क़े वफा वो फासला रखने लगे, गैर को अपना बना कर दिल जलाना आ गया। लोगों को बेखौफ दिल में आना जाना आ गया। इस शेर पे जरा ध्यान देंगे, आशीर्वाद चाहती हूँ। जी, जी, मेरी स्वागत आवाज आ रही है? जी, आ रही है, स्मिता जी बिल्कुल आ की रही आवाज। है। जी, जी, बिल्कुल आ रही है। जुल्फ चितवन रुख हंसी नाजो अदा के वास्ते, वक्त का ये दौर कैसा कातिलाना आ गया। गैर को अपना बना कर दिल जलाना आ गया। वो वाह! नजर का नूर है, उनसे जहां रोशन है ये, सब में उसका दीद है। मेरे इश्क का सब में दीद है, उसी का है। सब में उसका दीद है, अब मुस्कुराना आ गया। गैर को अपना बना के दिल लुभाना आ गया।
इस शेर को देखेंगे स्मिता जी। जी जी जब जी। से हमने आईने से दोस्ती कर ली सनम, जब से हमने आईने से दोस्ती कर ली सनम, तब से उनसे खुद ब खुद, तब से उनसे खुद ब खुद नजरें मिलाना गया। वक्त का ये दौर कैसा कातिलाना गया। आग भी होगी यकीनन, उठ रहा जो है धुआं, वरना कैसी आपको यूं घर जलाना गया, वाह वरना कैसे आपको यूं घर जलाना गया। जब से लहरों ने हमारे हौसलों को दी हवा, इन भंवर में हमको यारा घर बनाना गया। मुझको मेरी वाह। घर बनाना इसी भंवर में आ गया। दूर से क्यों, मैंने आपको पहले भी कहा था कि पास आके देखो, दूर से क्यों पूछते हो, पास आके देख लो। आपकी गजलों के संग संग गुनगुनाना गया, वाह भाई वाह। वरना कैसे आपको यूं घर जलाना गया। या तो वो रुसवा करेगा, ये लाइन पे ध्यान देंगे, या तो वो रुसवा करेगा या दगा देगा जरूर, या तो वो रुसवा करेगा या दगा देगा जरूर। देखते ही देखते ये क्या जमाना आ गया, देखते ही देखते ये क्या जमाना आ गया। आखिरी शेर है इस गजल का। अब न कोई हीर है और ना कोई रांझा तरू, अब न कोई हीर है और ना कोई रांझा तरू, जिस्म के इस भीड़ में जलवा दिखाना आ गया, वाह जिस्म के इस भीड़ में जलवा दिखाना आ गया। गुफ्तगू उनसे करी और दिल लगाना आ गया, हमको अब तो जिंदगी को आजमाना आ गया। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और आपकी वजह से हमें भी आज बहुत कुछ आ गया और जीवन को कैसे जिया जाता है ये आपने हमें सिखा दिया। और चलिए मैं कुछ लोगों की कमेंट फटाफट से पढ़ लेती हूँ क्योंकि अब वक्त बहुत हो सारे गया है। नहीं नहीं, वक्त का मैंने पहले ही कहा ना कि अगर आपको कोई जल्दी नहीं हो तो हम लोग थोड़ा सा इसको देर तक करते हैं क्योंकि आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। और कोई आज इस यहाँ से छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं है। और देखिए कुंदन वर्मा जी कहते हैं कि आप भी सुनाएं। जी हाँ कुंदन वर्मा जी, मैं भी कोशिश करूंगी कि जरूर सुना लें क्योंकि आज ये कार्यक्रम सुधा जी को ही समर्पित है। उनको सुनने के लिए हम लोग बैठे हैं तो मेरी कोशिश है कि इनसे क्या ना सुन लें। मैं तो आती रहती हूँ, मैं तो सुनाती ही रहती हूँ। अविनाश श्रीवास्तव जी हैं, कह रहे हैं वाह क्या बात है स्मिता जी, आपका ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी। राजकुमार सेवक जी हैं, क्या हैं आप सुधा जी, मेरी समझ से परे हैं आप, बाप रे। देखिए कितने सारे आपके नए नए फैन बनते चले जा रहे हैं। आप तो एकदम छोटे बच्चे की तरह शर्मा रही हैं। अविनाश श्रीवास्तव जी हैं, कहते हैं ईश्वर से यही कामना है आपका यह चैनल दिन रात तरक्की करे और विश्व पटल पर आपकी पहचान बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्यार भरा कमेंट था ये। और कुंदन वर्मा जी कह रहे हैं वाह बहुत ही उम्दा गजल और उनको उम्र भर का उम्दा लाइन।
क्या बात है। स्मिता मैडम, आप भी 2 लाइन कुछ सुनाइए। कुंदन वर्मा जी कह रहे, जी कुंदन जी मैं बिल्कुल सुनाऊंगी, बिल्कुल जरूर सुनाऊंगी। राजकुमार सेवक जी कह रहे हैं वाह वाह, लोगों का बेखौफ दिल। और प्रमोद श्रीवास्तव जी हमसे जुड़ गए हैं, बहुत खूब बोल रहे हैं। रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी कहते हैं जबरदस्त लिखती हैं आप, ठाकुर जी की विशेष कृपा है आप पर। बिल्कुल है। और देखिए, आगरा का जिक्र किया और गौतम अद्वितीय जी आगरा का नाम सुनकर के भागे चले आएंगे, अरे मेरे आगरा से कौन है। अब वो कहते हैं कि आगरे का पूरा असर है आप पर। सेंट जॉन्स वाला, वो जो सेंट जॉन्स कॉलेज के बाहर जो चौपाटी लगती है, वो पूरे चटकारे वाली आवाज है आपकी। रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी हैं, कह रहे हैं वाह जिंदाबाद। गौतम अद्वितीय जी भी लगातार बने हुए हैं। और रुपेश जी लिखते हैं वाह वाह क्या खूब लिखा है आपने। महेंद्र सिंह जी कहते हैं आपको सुधा जी दर्शकों से प्रेम निभाना आ गया, आपको सुनकर सुधा जी बचपन जमाना आ गया। क्या बात है, क्या बात है। विश्वजीत वर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, कहते हैं आपकी गजलों के संग गुनगुनाना आ गया। बहुत खूब, बहुत खूब। इस चैनल ढेर सारी शुभकामनाएं कुंदन वर्मा जी दे रहे हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और इतना अच्छा सा माहौल बना हुआ है ना, लग रहा है कि बस वक्त रुक जाए और हम लोग ऐसे ही बैठ करके बातें करते रहे। सुधा जी की प्यारी सी मुस्कान और प्यारे प्यारे शब्दों में गढ़ा हुआ प्यारे प्यारे गजल, और बहुत खूबसूरत सा समा बना हुआ है। सुधा जी, वक्त तो वाकई बहुत तेजी से गुजर रहा है। और आप बताइए, आपकी जैसी इच्छा और आदेश रहेगा मैं वैसा ही कार्य करूंगी, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि आपकी क्या व्यस्तता है। आज मैंने तो आपसे 1 घंटा मांगा था खाली। और लालच देखो कैसे बढ़ता चला जा रहा है कि थोड़ी देर और बैठते हैं। जैसा आप नहीं नहीं, मैं 10 मिनट और रह सकती हूँ, 10 मिनट और रह सकती हूँ। एक मेरी पावसी बूंद के ऊपर एक मेरी कविता है। अभी तक तो आप जी लोग जी, गजलों का माहौल सुने हो, ये भी चलिए बहुत अच्छी है, बहुत लोगों ने बहुत मोहब्बत दी है इसको। चलिए ठीक तो है, मैं बस सोच रही मैं आपको सुनाइए। सुनाना चाहूंगी इसको। जी जी जी। पावसी बूंद में मन मुदित हो गया। सब सुनना चाहेंगे कि गजल सुनना चाहिए? इसी को सुनाऊं, चलेगा? हाँ हाँ हाँ, जो आपके, आप देखिए क्या है कि बहुत सारे लोग तो नए जुड़े हुए हैं और बहुत सारी रचनाएं तो मुझे भी आज पहली बार सुनने को ही मिल रहा है। मैंने भी आपको बहुत नहीं सुना है, बस पढ़ा है। तो आज पावसी बूंद में मन मुदित हो गया, पावसी बूंद में मन मुदित हो गया। झीना सा दिन ये देखो विदित हो गया, पावसी बूंद में मन मुदित हो गया। प्रीत अंगड़ाई संग जब मचलने लगी, प्रीत अंगड़ाई संग जब मचलने लगी। प्यार में प्यार के वो भ्रमित हो गया, वाह भाई वाह। प्यार में प्यार के वो भ्रमित हो गया। पावसी बूंद में मन मुदित हो गया। नेह सौगंध बन के बहकने लगा, नेह सौगंध बन के बहकने लगा। मौन सादे रहा पर महकने लगा, मौन सादे रहा पर महकने लगा। एक मृदु आस लेके छलकने लगी, एक मृदु आस लेके छलकने लगी। वे विरह की घटायों द्रवित हो गया, पावसी 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 बूंद में मन मुदित हो गया। देखो वसुधा ने ओढ़ी हरी ओढ़नी, देखो वसुधा ने ओढ़ी हरी ओढ़नी। गीत मल्हार संग ये उड़ी ओढ़नी, बूंद मोती की लड़ियां बिखरने लगी, बूंद मोती की लड़ियां बिखरने लगी। मेहंदी हाथों सची नभ क्रवित हो गया, मेहंदी हाथों सजी नभ
द्रवित हो गया, पावसी 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 बूंद में मन मुदित हो गया। आखिरी छंद है, आ जी। चलो हम करी बात मधुमास की, आ चलो हम करी बात मधुमास की, पंखुड़ी में सजी चात की प्यास की, वाह भाई वाह पंखुड़ी वाह। में सजी। आ चलो हम करें बात मधुमास की, पंखुड़ी में सजी चात की प्यास की, तरु तरु प्रणय बोध से जब बिखरने लगी, तरु प्रणय बोध से जब बिखरने लगी, सावनी रंग सारा हरित हो गया, सावनी रंग सारा हरित हो गया, पावसी 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 बूंद में मन मुदित हो गया, पावसी बूंद में मन मुदित हो गया। बहुत जब खूबसूरत। पावसी बूंद होता है तो मन ऐसे ही करने लगता है बेचैन। वाह। पानी की बूंदें बहुत यही करती है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और पावसी बूंदों ने ही ना वहीं से कमाल करना शुरू कर दिया था। बहुत खूबसूरत आपकी रचना और आपकी आवाज, आपकी आपका प्रस्तुति, सब कुछ बहुत ही खूबसूरत है। राजकुमार सेवक जी कहते हैं, स्मिता जो जी आजकल का समय चल रहा है अंत इसमें यही है कि हर अल्फाज दिल का दर्द है मेरा, पढ़ लिया करो, कौन जाने कौन सी शायरी आखिरी हो जाए। तो क्या इसलिए बात इस समय है। तो वक्त ऐसा है। भावनाएं ही भावनाएं हैं आपकी कलम में, आपके शब्दों में। और रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी कहते हैं, पहली पंक्ति ने ही दिल जीत लिया, वाह वाह। कुंदन वर्मा जी भी कहते हैं, राजकुमार सेवक जी कहते हैं, क्या सुंदर शब्द चयन है, पावसी बूंद में मन मुदित हो गया, अद्भुत अद्वितीय सृजन। रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी कहते हैं, आपकी रचना ने मन के तारों को झंकृत कर दिया, प्रकृति के सौंदर्य का अनुपम वर्णन, बहुत बहुत बधाई आपको। और पावसी परिवेश का विलक्षण शब्द चित्रण राजकुमार सेवक जी कह रहे हैं, महेंद्र सिंह जी कह रहे हैं, स्मिता जी एक गीत आपका हो जाए तो अच्छा है, याद बचपन की याद मैं भी वहीं यही पर। चाहती स्मिता जी। बिल्कुल, चलिए अब आप लोगों की यही इच्छा है और समय भी बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है, तो मेरी एक कोशिश है, क्योंकि प्रेम का माहौल बना हुआ है, जिस तरह से आपने प्रेम में सराबोर करके रखा हुआ है पिछले 1 घंटे 6 मिनट से, तो मैं भी उससे कुछ अलग सुनाने की हिम्मत नहीं कर पा रही हूँ। तो प्रेम को ही समर्पित है एक मेरी छोटी सी रचना, वो एक गीत के माध्यम से आप लोगों के सामने रखती हूँ। सुनिएगा सुधा जी, आप आपके सामने पहली जी बार सुना रही हूँ और इतनी सुंदर। नहीं नहीं सुनाइए, मेरा बहुत दिल है। तो हिम्मत करनी आपके लिए पड़ती 2 है। शब्द है कि जी आपको जी। इनवाइट कर रहे हम, कि दिल में छाया खुमार चाहत का, प्यार भी बेशुमार चाहत का, है दुआ दोस्ती तेरी मेरी, इस पे आया निखार चाहत का। स्मिता क्या जी, बात है, इन्हीं क्या शब्दों के बात साथ हम आपको बुला रहे हैं कि आप भी अपनी कुछ रचनाएं हमको है। इतने सुनाएं, प्यार से और तो कभी चाहत किसी का ने नूर खिलाया इस ही नहीं जगह सुधा पर। जी। चलिए सुनाती हूँ आपको, सुनिए। जब से ख्वाबों में तुम मेरे आने लगे, वाह जब से ख्वाबों में तुम मेरे आने लगे, हम भी सपने नए फिर सजाने लगे, जब से ख्वाबों में तुम मेरे आने लगे, हम भी सपने नए फिर सजाने लगे, कुछ भी भाता नहीं अब हृदय को मेरे, कुछ भी वाह भाता नहीं अब हृदय को मेरे, तुम अब तो मन में समाने लगे, जब से ख्वाबों में तुम मेरे आने लगे। इसका पहला बंद सुनेगा। ऐसा लगता है क्यों जब भी देखो तुम्हें, तुमसे पहले से कुछ राबता है वाह मेरा, ऐसा लगता है क्यों जब भी देखो तुम्हें,
तुमसे पहले से कुछ राबता है मेरा, एक जन्म का नहीं जन्मों जन्मों से ही तुमसे कुछ अनकहा वास्ता है मेरा। वाह देखती हूँ कभी जब भी मैं आईना, वाह देखती हूँ कभी जब भी मैं आईना, तुम ही तुम बस नजर हमको आने लगे, जब से ख्वाबों में तुम मेरे आने लगे। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आंखें झुक जाती हैं, दिल धड़क जाता है, जब भी तू सामने मेरे आ जाता है। वाह सोचती हूँ तुम्हें, चाहती हूँ तुम्हें, फिर भी लब ना तुम्हें कुछ भी कह पाता है। वाह बात दिल की मेरी मेरी आंखों में है, बात दिल की मेरी मेरी आंखों में है, मोती झरझर तुम्हें सब बताने लगे, जब से वाह ख्वाबों में तुम मेरे आने लगे। अंतिम बंद सुनिएगा इसका। थाम लो हाथ मेरा, तुम्हारी हूँ मैं, तुमको खो कर के तन्हा न जी पाऊंगी। वाह सच ही कहती हूँ मैं, ले तुम्हारी कसम, बिन तुम्हारे सहारे बिखर जाऊंगी। थाम लो हाथ मेरा, तुम्हारी हूँ मैं, तुमको खो कर के तन्हा न जी पाऊंगी। सच ही कहती हूँ मैं, ले तुम्हारी कसम, तुम बिन तुम्हारे सहारे बिखर जाऊंगी। किया जो स्वीकार तुमने निवेदन मेरा, किया जो स्वीकार तुमने निवेदन बना, मेरा बन दुल्हन हम तेरा घर सजाने लगे, जब से ख्वाबों में तुम मेरे आने लगे, हम भी सपने नए फिर सजाने लगे, कुछ भी भाता नहीं अब हृदय को मेरे, तुम ही तुम अब तो मन में समाने लगे, जब से ख्वाबों में तुम मेरे आने लगे। वाह, तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, तो बहुत प्रणय सुंदर। निवेदन से भरा हुआ ये एक छोटा सा श्रृंगार से भरपूर ये गीत जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और मैं जब भी इसको गाती हूँ तो बहुत बहुत प्यार सुंदर, बहुत से और बहुत ही सुंदर। जब से ख्वाबों में तुम मेरे आने लगे। जिंदगी ख्वाब है, हकीकत मत बनाइए इसे, इसको ऐसे ही चलने दीजिए। बहुत सुंदर, बहुत ही बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद सुधा जी, आपकी तारीफ मिल गई, आपका आशीर्वाद मिल गया, बस से अब तो हिम्मत और बढ़ गई मेरे अंदर, अब तो मैं कुछ भी कर नहीं सकती नहीं, हूँ। बहुत तो सुंदर, चलिए ऐसी बात कुछ भी नहीं है। कुछ भी करने की श्रृंखला में ना, सबसे पहले मैं तो कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़ लेती हूँ, क्योंकि समय भी बहुत तेजी से बीत रहा है। और जी कुंदन वर्मा जी कहते हैं वाह उम्दा पंक्ति, और कुंदन वर्मा जी फिर से कहते हैं सुधा दी और स्मिता भाभी को सुंदर प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत बधाई। जी बहुत बहुत धन्यवाद कुंदन जी। रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी कह रहे हैं आज का अंक तो पूरी तरह प्रेम को समर्पित रहा, आप दोनों का बहुत बहुत साधुवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कुंदन वर्मा जी लाजवाब बोल रहे हैं। राजकुमार सेवक जी कह रहे हैं कि प्रेम रस से परिपूर्ण अद्भुत सृजना, उत्कृष्ट शब्द संयोजन, ऊपर से कोयल की मधुर आवाज, बहुत सुंदर। विश्वजीत वर्मा जी भी है, आज के इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर मुझे भी कुछ याद आ गया, ओस की बूंद है आंखों में नमी है, ना ऊपर आसमान ना नीचे जमी है, ये कैसा मोड़ है जिंदगी का, जो कभी खास थे आज उनकी ही कमी है। वाह, अब तो लग रहा है कि सच में पूरी तरह से कॉलेज में पहुंच चुके हैं विश्वजीत वर्मा जी। बहुत अच्छे कलाकार हैं सुधा जी, ये विश्वजीत जी, और अच्छा। फोटोग्राफी में इनको नेशनल अवार्ड विजेता भी हैं वो। और
इनका भी मैंने एक कार्यक्रम किया था, कभी मौका मिलेगा तो जरूर देखिएगा, बहुत शानदार है ये, लिखते भी बहुत अच्छा है। देखिए अभी एक नमूना उनका मिल गया। बहुत बहुत महेंद्र बहुत सिंह बहुत जी कहते बधाई हो हैं, आपको। महेंद्र सिंह जी कहते हैं कि शब्दों एवं भावनाओं का अद्वितीय संगम स्मिता जी, उपमान और उपमेय में अंतर मुश्किल हो गया है, प्रेम में सराबोर गीत सुनकर आपको मन मोह लिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी, आप लगातार बने रहे और अपने सुंदर शब्दों से हम लोगों का मनोबल आपने खूब बढ़ाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो बस ये सारी बातें हैं, ये सारे आज का ये सफर बहुत ही खूबसूरत रहा और बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि आपका प्यार और स्नेह ऐसे ही बना रहेगा सुधा जी, आपका भी, और दर्शक बिल्कुल के तौर ऐसे पे ही जिन बना लोगों ने रहेगा, ऐसे ही बात है। देखा हमें, उनका भी हमारे मंच के साथ में और विशेषता मेरे साथ में जरूर बना रहेगा कि मैं कहीं भी रहूं, आप लोग बस ऐसे ही जुड़े रहिए, ऐसे ही जाते प्यार जाते मैं 2 लाइन कहना चाहती हूँ जी जी। कि मिल के कर ले अब बंटवारा सनम, ये तुम्हारा सनम ये हमारा सनम। अश्क मेरे रहे आंख तेरी रहे, जिस्म मेरा रहे रूह तेरी रहे, मैं नदी धार तू हो किनारा सनम, ये हमारा सनम ये तुम्हारा सनम। दिल ये तेरा रहे धड़कने में रहूं, होठ तेरे रहे सरगमे में बनूं, तू गगन बन जाए मैं नदी धारा सनम, ये तुम्हारा सनम ये हमारा सनम। तू गगन में हंसी चांदनी बन गई, तू चमन में हंसी नाजनी बन गई, मैं अगन बन गई तू शरारा सनम, ये तुम्हारा सनम ये हमारा सनम। तुम खुदा जो बनो मैं इबादत बनूं, तुम हया जो बनो तो मैं शरारत बनूं, तुम खुदा जो बनो मैं इबादत बनूं, तुम हया जो बनो मैं शरारत बनूं, हुस्न और इश्क का हो गुजारा सनम। वाह अभी कहा था किसी ने कि ये मीटिंग इसी पे गई है। हुस्न और इश्क का गुजारा सनम, ये तुम्हारा सनम ये हमारा सनम। तुम बनो रंग तूलिका मैं बनूं, तान तुम छंद और नृतिका मैं बनूं, हाँ धरा से गगन का इशारा सनम, वो धरा से गगन का इशारा सनम, ये तुम्हारा वाह सनम ये हमारा वाह, सनम, बहुत चलो खूब मिलकर बहुत करे खूब, परिवार सनम। गजब गजब धन्यवाद। गजब। चलिए सुधा जी, बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ बात करके, आपकी रचनाओं को सुन करके, आपके गजल गीत, आपके शब्दों का अद्भुत जादू है जो काफी दिनों तक हमारे सर चढ़ करके बोलेगा। उम्मीद करती हूँ कि ये प्यार भरा माहौल, ये प्यार भरा साथ यूं ही बरकरार रहेगा बहुत बहुत हमेशा धन्यवाद हमेशा के स्मिता लिए। जी। और सुधा जी बस अब अपने सामाजिक क्षेत्र में अपने कार्यों से और इस साहित्यिक क्षेत्र में अपने कलम से ऐसी जादू बिखराते रहिए, ये बधाइयाँ और ये शुभकामनाएं आपके लिए हमेशा रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपको कि आपने इतना समय दिया और बहुत प्यार से हमें सुनाया जी। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आपने इतने प्यार से सुना हमें और अपने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स दिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का भी साथ हमेशा ऐसे ही बना रहेगा। साहित्य दुनियन पे आप समय समय पे जो भी कार्यक्रम होते हैं उसके साथ जुड़े रहिए। सुधा जी आज भी यहीं से विदा लेते हैं हम लोग, तो फिर कभी ऐसे ही बैठेंगे और खूब सारी बातें करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।